तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग को रनिंग कंप्लीट करने के बाद एल्डर उसे अपने हाल में बुलवाते हैं और वहीं पर उसे एक स्किल देते हैं और कहते हैं इसे मेरे सामने परफॉर्म करके दिखाओ। मिंग उनके सामने उस स्किल को परफॉर्म कर देता है, लेकिन वो उसे कहती हैं बस ठीक ठाक ही था, यानी कि वो ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाते। मिंग इस बात से काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वापस अपने कॉटेज में आ जाता है। वो अपनी डॉर्मेटरी के रूम में लेटा होता है कि बिमिंग भी उसी के पास ही होती है। मिंग बिमिंग से कहता है मुझे तो लगा था कि मैं एक बहुत बड़ा जीनियस हूँ, आज मैंने 1000 मील की दौड़ को कम्प्लीट किया है और इसके अलावा मैंने उनके सामने उस स्किल को जल्दी से सीख लिया। मेरे पास गोल्डन डिवाइन क्लॉक है, इसके अलावा मेरे पास फ्लैश स्टेप की टेक्निक है, फिर भी एल्डर ने मुझे ये क्यों नहीं कहा कि मैंने बहुत ही अच्छा किया। बिमिंग मिंग से कहती है मास्टर आपको इस सब के लिए उदास होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि एल्डर्स ने आपको पहचान लिया है और वो जानते हैं कि आप बहुत ज्यादा काबिल हैं और एक जीनियस हैं, लेकिन एल्डर ने जानबूझकर आपकी ज्यादा तारीफ नहीं की, क्योंकि अगर वो आपकी ज्यादा तारीफ करेंगे तो आप अपने ऊपर प्राउड फील करेंगे और उसके बाद आप ट्रेनिंग करना छोड़ देंगे। आपको लगेगा कि आप बहुत बड़े जीनियस हैं और आप मजीद ग्रो नहीं करेंगे। एल्डर ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चाल चली है। अब आपको लगेगा कि आपको एल्डर की नजर में अपनी पहचान बनानी है और वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन मास्टर आपको उन सब की तारीफ की जरूरत नहीं है, मैं आपकी तारीफ करती हूँ, आप वाकई में एक बहुत बड़े जीनियस हैं। आपने ह्यूमनली स्ट्राइकिंग फुटवर्क को सीखा है, इसके अलावा आपके पास डिवाइन क्लॉक है। मिंग हंसते हुए बिमिंग से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करने के लिए, अब मैं आराम से सो सकता हूँ। फिर मिंग बड़े ही आराम से सो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि उसके डॉर्मेटरी रूम के बाहर कॉन्गजू आता है जो कि उसे मारने के लिए वहाँ पर आया होता है, लेकिन जैसे वो उसके रूम के अंदर दाखिल होने लगता है उसी वक्त वहाँ पर जिंग चैंग आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे कॉन्गजू पीछे की तरफ गिर जाता है। जिंग चैंग उसके पास ही खड़ा होता है और कहता है किसे पता था कि आउटर डिसाइपल लिस्ट के नंबर 10 वाला बंदा इतना ज्यादा बेवकूफ है, इतना ज्यादा घटिया इंसान है कि यहाँ पर मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आएगा। जिंग चैंग कहता है तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, तुम एक वॉरियर नहीं हो, और फिर वो उसे खींचते हुआ बाहर की तरफ ले जाता है। उसी वक्त रूम के अंदर का सीन दिखाते हैं। मिंग भी उठकर बैठ जाता है और कहता है मुझे अभी भी किसी की आवाज आई। बिमिंग उससे कहती है मास्टर अभी अभी एक लड़का आप पर अटैक करने के लिए आया था, वो कॉन्गजू था जिसके साथ आपकी फाइट होने वाली है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिंग चैंग ने उसको ठिकाने लगा दिया है। मिंग उसे कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आराम से सो जाता हूँ। और नेक्स्ट दिन अगले दिन सुबह सुबह का होता है। वहीं पर रेड सन सेक्टर में एक पहाड़ी के ऊपर एक तख्ता लगा होता है जिसके ऊपर जिंग चैंग ने कॉन्गजू को लटका दिया होता है और साथ ही उसके सारे कपड़े भी उतार देता है। उसने उसको नंगा करके वहाँ पर लटकाया होता है। सारे लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो कॉन्गजू है, लेकिन कॉन्गजू के साथ ऐसा किसने किया होगा और ऊपर से किसी ने इसको नंगा करके लटकाया हुआ है, जरा गौर से उसकी तरफ देखो, उसका कितना छोटा है। दूसरे वाला बंदा उसे कहता हाँ इसका तो मुझसे भी छोटा है, शायद इसी वजह से ये कभी किसी लड़की को डेट नहीं करता। जबकि लड़कियां भी वहीं पर खड़ी होती हैं। वो उसको नंगा देखकर वहाँ से शर्माते हुए साइड से होकर गुजर जाती हैं। नेक्स्ट सीन प्राइवेट कैफे का होता है जहाँ पर मिंग और जिंग चैंग दोनों बैठे होते हैं। वो दोनों खाना खा रहे होते हैं जबकि ट्रीट जिंग चैंग की होती है। मिंग उसे कहता है इतना ज्यादा खाना मंगवाने की क्या जरूरत थी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सारा खा पाऊंगा, और ये सारे तो मैजिकल बीस्ट है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। जिंग चैंग उसे कहता है लास्ट टाइम तुमने मुझे ट्रीट दी थी और इस बार मैं तुम्हें ट्रीट दे रहा हूँ। मिंग उसे कहता है वो बात तो ठीक है, लेकिन तुमने इतनी ज्यादा डिशेस क्यों मंगवा ली हैं, तुम्हें नहीं लगता कि मैं इतनी ज्यादा नहीं खा सकता। जिंग चैंग उसे कहता है हम कल्टीवेटर्स की भूख बहुत ज्यादा होती है और मैजिकल बीस्ट है हमें बहुत ज्यादा पावर मिलती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ज्यादा से ज्यादा मैजिकल बीस्ट खाओ, अपनी भूख को थोड़ा सा बढ़ाओ, अभी तुम्हें ये पीना भी है। और यहीं पर एक नए लड़के की एंट्री होती है जो कि आते ही उनकी टेबल को किक मारते हुए कहता है अब से ये टेबल मेरा है, चलो उठो यहाँ से। वो लड़का भी एक इनर डिसाइपल है, लेकिन उसकी रैंकिंग जिंग चैंग से काफी ज्यादा है। जिंग चैंग उसे कहता है फीलू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हम सभी ही इनर डिसाइपल हैं, क्यों तुम मुझे मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जत कर रहे हो। फीलू आगे बढ़ता है और जिंग चैंग से कहता है तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम एक इनर डिसाइपल होते, इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हें पीटना शुरू कर दूं। मिंग उठकर खड़ा हो जाता है और जिंग चैंग से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, इसे छोड़ो यहीं पर। फीलू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मिंग से कहता है तुम्हें किसने कहा कि बीच में आओ। मिंग भी उसके पास उनको काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जबकि जिंग चैंग बात को संभालते हुए कहता है फीलू तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा एक दोस्त है और ये अभी बच्चा है, इसलिए प्लीज इस लड़के को माफ कर दो, इसे नहीं पता कि ये किसके सामने किससे बात कर रहा है। मिंग और जिंग चैंग दोनों ही बाहर आ जाते हैं। मिंग कहता है क्या ये वाकई में तुम्हारा दोस्त है, क्या तुम इस लड़के को जानते हो, कौन है ये, हमने तो इसे कुछ भी नहीं कहा, फिर ये अचानक यहाँ पर आकर हमारे साथ पंगा क्यों ले रहा था। जिंग चैंग उसे कहता है वो इनर डिसाइपल की लिस्ट में रैंकिंग नंबर 10 पे है, इसलिए यहाँ पर जिसके पास भी पावर होती है वो नीचे वालों को दबा कर रखते हैं।
जिंग चैंग उसे कहता है तुम्हें इस सब की आदत डालनी पड़ेगी। यहाँ पर जिसके पास भी ज्यादा पावर है वो अपने नीचे वाले को दबाकर रख सकता है, वही यहाँ पर बॉस है। अगर हम दोनों मिलकर भी उस लड़के को चैलेंज करने की कोशिश करते तो उस लड़के ने हम दोनों को मार देना था, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मिंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है इसने बिल्कुल ठीक कहा, जिसके पास भी पावर होती है वो अपने नीचे वाले को दबाकर रखता है। मिंग कहता है पहले तो मेरी फैमिली वालों के पास पावर थी, उन्होंने मुझे दबाकर रखा, फिर उस भिखारी के पास पावर थी, वो तकरीबन मुझे मारने ही वाला था। अगर बिमिंग ने मुझे ना बचाया होता तो उसने तो मुझे मार ही दिया था। उसके बाद मेरा सामना उस पायरेट बॉस के साथ हुआ जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर मैं वहाँ पर उनको बचाने के लिए नहीं होता तो उसने उन दोनों भाई बहन को मार देना था। हमारे यहाँ पर यान स्टेट में कोई भी एक दूसरे के बारे में नहीं सोचता, किसी को भी रूल्स की परवाह नहीं है, किसी को भी जस्टिस की परवाह नहीं है। जिसके पास पावर है वो दूसरों पर हुकूमत करता है और दूसरों को मार डालता है, कोई इसे पूछने वाला नहीं। जिंग चैंग उससे कहता है मेरी एक बात सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम लैंसू के साथ थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखो, उसके ज्यादा करीब मत जाया करो, क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आज या कल इनर डिसाइपल लिस्ट के सारे लड़के उसके पीछे लग जाएंगे, और अगर तुम लैंसू के बहुत ज्यादा करीब होते हो और वो सारे इनर डिसाइपल उसके पीछे लग जाते हैं तो फिर तुम्हारी भी हैर नहीं, तुम भी उनके निशाने पर आ जाओगे। इनर डिसाइपल लिस्ट में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे वॉरियर्स हैं या फिर अपने मास्टर लेवल पर हैं, इसलिए तुम्हें उन सबसे बचकर रहना होगा। मिंग भी सोच रहा होता है इसने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अभी सिर्फ एक डिसाइपल लेवल का स्टूडेंट हूँ जो कि अपने ग्रेड 5 पर है, मैं इन सारे वॉरियर्स का मुकाबला करने के लायक नहीं हूँ, मुझे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। उसी वक्त उनके पास विंडोज ओपन होती हैं और उन्हें कहा जाता है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को इस बारे में इतला दी जाती है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने अपने रूम्स में वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर से इस एरिया में से एक मार्शल आर्ट्स डोमिनेटर लेवल का मास्टर गुजर रहा है, उनमें से कोई भी उसके साथ पंगा न ले, कोई भी उसको डिस्टर्ब न करे, वो अपने आप यहाँ से गुजर कर चला जाएगा। किसी भी बच्चे को इस बात की इजाजत नहीं है कि उसको डिस्टर्ब करे, यहाँ पर किसी भी एल्डर को। वो अपने पूरे एरिया के ऊपर एक बड़ी सी फॉर्मेशन ओपन करते हैं और कहते हैं कोई भी ऐसी बड़ी हरकत मत करना जिससे कि उसका ध्यान तुम्हारी तरफ आ जाए, वो अपने आप यहाँ से गुजर कर चला जाएगा, उसे डिस्टर्ब मत करो। उसी वक्त ऊपर आसमान में दिखाते हैं डोमिनेटर लेवल का मास्टर जो कि उड़ता हुआ जा रहा होता है, लेकिन उसी वक्त रेड सन सेक्टर में से कुछ महसूस होता है, वो वहीं पर रुक जाता है और कहता है मुझे इस छोटे से सेक्टर में से ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर एक स्काई कैप्टर है। फिर वो वहाँ से नीचे की तरफ उतर आता है और कहता है चलो फिर मैं करीब जाकर देखता हूँ क्या वाकई में यहाँ पर कोई स्काई कैप्टर है या नहीं। मिंग जिंग चैंग से कहता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। जिंग चैंग उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, कभी कभार यहाँ से डोमिनेटर लेवल के मास्टर गुजरते हैं, लेकिन हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना, वो अपने आप यहाँ से चले जाते हैं, कभी भी हमें तंग नहीं करते। मिंग बिमिंग से कहता है वो तो बस यहाँ से गुजर रहा है, लेकिन फिर ये सारे लोग इतने ज्यादा अलार्म क्यों हो गए हैं। बिमिंग उसे कहती है एक डोमिनेटर लेवल का मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है जो कि इस पूरे के पूरे रेड सन सेक्टर को तबाह कर सकता है, इसी वजह से ये सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा नर्वस हो चुके हैं। बिमिंग उसे कहती है डोमिनेटर लेवल तो तुम्हारे लेवल से बहुत ज्यादा हायर अप है, इसलिए तुम्हें उस तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपनी ट्रेनिंग करो। मिंग अपने रूम के अंदर चला जाता है और बैठकर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है और कहता है मैं तो अभी तक किसी इनर डिसाइपल के साथ भी कम्पीट करने के लायक नहीं हुआ, डोमिनेटर लेवल तो मेरे से बहुत ज्यादा ऊपर का है। मिंग कहता है मुझे अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा, मेरी कल्टीवेशन बढ़ेगी तभी तो मैं इन सब का मुकाबला कर पाऊंगा, चाहे मुझे अपने लिए करना हो या फिर लैंसू के लिए करना हो, मुझे अब पावरफुल बनना है। मिंग वहीं पर आंखें बंद करके कल्टीवेट कर रहा होता है, जबकि वो डोमिनेटर लेवल का मास्टर उसके रूम में आ जाता है और उसे कहता है तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारी बॉडी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो मास्टर उसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने इतनी सी उम्र में इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल कर ली हैं, तुम्हारे पास एक बॉडी कल्टीवेटर की बॉडी है, जबकि तुम्हारी की पावर भी काफी ज्यादा है। हालांकि तुम सिर्फ अभी तक डिसाइपल ग्रेड के 5th लेवल पर हो, लेकिन फ्यूचर में तुम एक बहुत ही अच्छे मास्टर बनोगे। मिंग आंखें खोलता है और उससे पूछता है तुम कौन हो। बिमिंग उसे कहती है मास्टर, ये डोमिनेटर लेवल वाला मास्टर है जो यहाँ से गुजर रहा है। वो मास्टर मिंग से कहते हैं यंग मैन, मुझे तुम्हारी बॉडी से एक स्काई कैप्टर की स्मेल आ रही है, लेकिन वो बहुत ही कम है। मिंग उसके बाद सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मेरे डैड एक स्काई कैप्टर बनना चाहते थे, इसी वजह से मेरे दादाजी ने मेरे डैड को मार डाला। अभी अभी इसने जो बात की है कि मेरे अंदर से इसे स्काई कैप्टर की सेंस मिल रही है, नहीं ऐसा तो नहीं, मेरे डैड की मौत का ताल्लुक इस सब बातों से है। वो मास्टर उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली में से किसी ने स्काई कैप्टर को ज्वाइन किया होगा, इसीलिए तो तुम्हारे पास हाउटियान की ब्लेसिंग्स हैं। या तुम्हारी फैमिली में से कोई ऐसा मेंबर था जो कि हाउटियान ग्रुप का मेंबर हो या फिर स्काई कैप्टर हो। मिंग उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है लगता है कि मेरे डैड ने मरने से पहले हाउटियान ब्लेसिंग मुझे दी थी। मिंग उसे कहता है मेरे डैड का नाम जी हुई जी था, वो एक स्काई कैप्टर बनना चाहते थे, वो स्काई कैप्टर वालों को ज्वाइन ही करने वाले थे कि मेरे दादाजी ने उन्हें मार डाला और इसी वजह से वो स्काई कैप्टर को ज्वाइन नहीं कर सके। क्या तुम स्काई कैप्टर का एक हिस्सा हो, क्या तुम मेरे डैड को जानते हो। वो मास्टर उसे कहता है स्काई कैप्टर में जितने भी लोग हैं वो सारे मेंबर्स काफी ज्यादा अच्छे और डिग्निफाइड लोग हैं, पता नहीं हमसे लोग इतना ज्यादा जलते क्यों हैं और हमें क्यों मार देते हैं। वैसे मैं इस एरिया की स्काई कैप्टर टीम का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे डैड के बारे में नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि मैंने उनका नाम भी पहले सुना है। मिंग कहता है मुझे भी इस बात की समझ नहीं आती कि ये सारे के सारे लोग स्काई कैप्टर ऑर्गेनाइजेशन से इतनी ज्यादा नफरत क्यों
करते हैं। स्काई कैप्टर वाले तो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, वो इंसाफ लाना चाहते हैं। वो उन सारे पावरफुल लोगों का इंसाफ करते हैं जो कि गरीबों पर जुल्म करते हैं। वो मास्टर उसे कहता है हाउटियान ग्रुप ने स्काई कैप्टर को बनाया था। हाउटियान ग्रुप का काम है इन सारे रूल्स को बनाना। वो सारे रूल्स को बनाते हैं, यानी कि इंसान सारे एक दूसरे के बराबर हैं, चाहे वो पावरफुल हो या फिर वीक हो। जबकि स्काई कैप्टर का काम होता है इन सारे रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाना, यानी कि वो हमारी पुलिस फोर्स की तरह है। गवर्नमेंट रूल्स को बनाती है और स्काई कैप्टर उन रूल्स को लागू करते हैं। लेकिन इस दुनिया में जितने भी स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं, वो ये नहीं चाहते कि कोई उनको कंट्रोल करे और वो रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते। इसी वजह से ये सारे लोग स्काई कैप्टर और हाउटियान ग्रुप के पीछे हैं। मिंग उसे कहता है सारे लोगों के लिए रूल्स बनाना, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। क्या तुम मुझे हाउटियान ग्रुप के बारे में डिटेल से बता सकते हो कि हाउटियान ग्रुप वाले और क्या क्या काम करते हैं? और यहीं पर हमारी एपिसोड 19 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।